हेलो एवरीवन, दिस इज काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडीज का माइक्रो लेसन प्लान, जिसका टॉपिक रहेगा ऊर्जा के स्रोत। एंड जो स्किल रहेगी जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्याख्या कौशल यानी कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हम माइक्रो लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो लेसन प्लान, जो कि एक्सप्लेनिंग स्किल पर बेस्ड रहेगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे प्यूपिल टीचर का नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है आपका, एंड ड्यूरेशन ऑफ लेसन। यहाँ पर जो माइक्रो लेसन प्लान होते हैं उनकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 10 मिनट्स तक की होती है। मैंने यहाँ 5 to 6 मिनट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है। तो प्रस्तावना से हम शुरू करते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से, कि बच्चों आज हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि ये एक्सप्लेनिंग स्किल है, व्याख्या कौशल है, तो ज़्यादा फोकस रहेगा एक्सप्लेन करने पर, और कंपोनेंट पे हमें स्पेशल फोकस करना है कि किस कंपोनेंट का आप यूज़ कर रहे हो। उसी अकॉर्डिंग जो है छात्राध्यापिका की क्रियाएं रहती हैं, एक्टिविटी रहती हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं। छात्राध्यापिका क्रिया यानी कि प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया यानी स्टूडेंट एक्टिविटी, और घटक यानी कि कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका स्टार्ट करती है कि बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे खाना पकाने के लिए हमें एलपीजी गैस का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। तो आज हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में ही अध्ययन करेंगे। यहाँ छात्राध्यापिका ने एक्सप्लेन किया यानी कि शुरू किया, तो इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में परिचयात्मक वक्तव्य, या फिर इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। क्योंकि जब भी आप कुछ एक्सप्लेन करते हो, हम यहाँ एक्सप्लेनिंग स्किल का ही यूज कर रहे हैं, तो एक्सप्लेनिंग स्किल का पहला ही कंपोनेंट होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन नहीं दोगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि कहना क्या चाहते हैं या हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी यानी विद्यार्थी क्रियाओं में आप देख सकते हैं, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा समझाए कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर आता है बच्चों, भोजन से हमें क्या मिलता है। यहाँ छात्राध्यापिका प्रश्न कर रही है। यहाँ पर विद्यार्थी बताते हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी पर हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? यहाँ पर बच्चे बताते हैं सूर्य से। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है? विद्यार्थियों की समझ का परीक्षण करना, यानी कि एक्सप्लेनिंग स्किल का एक कंपोनेंट ये भी होता है कि टेस्टिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, यानी स्टूडेंट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी प्रीवियस नॉलेज है। तो यहाँ पर हमने जिस कंपोनेंट का यूज़ किया उसी अकॉर्डिंग जो टीचर की है वो स्टेटमेंट रहेगी। फिर आता है जैव ऊर्जा किसे कहते हैं? छात्राध्यापिका पूछती है। यहाँ पर बच्चों के लिए हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो, समस्यात्मक प्रश्न हो। फिर यहाँ छात्राध्यापिका खुद ही बता देती हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों को प्रॉब्लमेटिक हुई यानी प्रॉब्लम हुई है, नहीं बता पा रहे हैं, या फिर हो सकता है क्लैरिफाई ना कर पाए। तो छात्राध्यापिका स्वयं बताती हैं कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। वर्तमान में एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस पर प्रयोग भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे कि जैव ऊर्जा कहते किसको है। फिर आता है यहाँ पर छात्राध्यापिका बच्चों से पूछती हैं कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है वो किसे कहते हैं। विद्यार्थी बताते हैं कि विद्युत द्वारा मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब छात्राध्यापिका यहाँ पर एक्सप्लेन करती है डिटेल में विद्युत ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न की जाती है, चित्र दर्शाते हुए, यानी कि एक चित्र भी दर्शा रही है छात्राध्यापिका साथ साथ, और बता भी रही है कि जब जल ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्रों में करके विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमें पंखा, टीवी आदि हेतु बिजली प्राप्त होती है, ये ताप ऊर्जा विद्युत पावर प्लांट जल प्लांट द्वारा प्राप्त होती है। यानी यहाँ छात्राध्यापिका एग्जाम्पल के साथ स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी। विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर चित्र दर्शाते हुए इस लाइन का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पर कंपोनेंट का यूज़ करना था, एंड वो कंपोनेंट, वो घटक है दृश्य तकनीक का प्रयोग, यानी कि यूज़ ऑफ विजुअल एड्स। फिर लास्ट में आता है लिंक शब्दों का प्रयोग, यानी कि यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स। जैसे एक्सप्लेनिंग लिंक्स में जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अतएव, ये खैर हिंदी का वर्ड है। तो इस तरह के शब्दों को, जैसा कि, हालांकि, इसलिए, यदि,
इन वर्ड्स को हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी कि लिंक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसलिए मैं बता रही थी कि आपको घटक को ध्यान में रखकर, कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर ही जो टीचिंग स्टेटमेंट है, जो छात्र अध्यापिका की स्टेटमेंट है, उसको प्रिपेयर करना है। फिर आता है लास्ट में, अतः ऊर्जा के साधनों की मानवीय जीवन में प्रमुख भूमिका होती है, जिसे हमें सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर लेसन प्लान खत्म हो जाता है। आप चाहे तो इसको और भी बड़ा कर सकते हो कंपोनेंट को ध्यान में रखकर, क्योंकि ये हमने लास्ट में कंक्लूड कर दिया था, तो इसको बोला जाएगा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी निष्कर्षात्मक कथन। कंपोनेंट का हमें यूज़ करना होता है ध्यान में, लास्ट में हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है, जो कि जो प्यूपिल टीचर है उनके सुपरवाइजर के लिए बनाई जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पर रेटिंग दी जाती है जो प्यूपिल टीचर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ किस कंपोनेंट का कितने अच्छे से यूज़ किया है, वो हमारे सुपरवाइजर हमको ऑब्जर्व करके रेटिंग देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने विजुअल टेक्निक्स का बहुत अच्छा यूज़ किया है, मैंने बच्चों को चार्ट दिखाकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर हमें 5 रेटिंग भी दे सकते हैं, हमारे ऑब्जर्वर 6 रेटिंग भी दे सकते हैं, जो कि एक्सीलेंट होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट के को टेस्ट नहीं किया, यानी कि टेस्टिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक नहीं किया, या फिर सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, तो हमें यहाँ पर पुअर रेटिंग भी मिल सकती है, या फिर बिलो एवरेज भी मिल सकती है। मान लीजिए 2 रेटिंग मिल गई, 3 मिल गई, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें माइक्रो लेसन प्लान में ये ऑब्जर्वेशन टेबल प्रिपेयर करनी होती है, जिसको हिंदी में निरीक्षक सारणी कहते हैं, तो हमको ये भी बनानी होती है। सो थैंक यू, ये था माइक्रो लेसन प्लान और सोशल स्टडीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।